CAT 2022 slot 2 question paper. This is question number 10. So this question is based on functions और कैसे करना था क्या है ये क्वेश्चन देखिए मिलके करते हैं. Suppose for all integers x there are two functions f and g such that f of x plus f of x minus 1 equal to 0 and g of x is equal to x square. If f of x square minus x is equal to 5 then the value of the sum of this function. तो इसमें काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं बट हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से देख सकते हैं. देखिए सबसे पहले हमें ये कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो भी साथ में देख लेते हैं. सबसे पहले इसमें हमें g5 निकालना होगा और f5 निकालना होगा. तो सबसे पहले g5 निकालते हैं. तो g5 हम निकाल सकते हैं यहाँ से क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन है. तो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यदि, तो g5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर विच इज़ 25. लेकिन अब मुझे f ऑफ g5 निकालना है. अब मुझे f ऑफ g5 निकालना है, मतलब आई हैव टू फाइंड आउट f ऑफ 25 क्योंकि g5 का वैल्यू 25 है. तो यहाँ पे 25 पुट करता हूँ तो वी हैव टू फाइंड आउट f ऑफ 25. सो f ऑफ 25 निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम ये देख लेते हैं कि इस वाले फंक्शन से f ऑफ 25 के आसपास कौन सी वैल्यू निकल सकती है. तो f ऑफ 25 निकालने के लिए इससे हम f ऑफ 25 निकालने के लिए मतलब यहाँ से देख लेते हैं कि 25 के आसपास की वैल्यू इस फंक्शन से कौन सी निकल सकती है. जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस 4 12 होगा. 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 20 होगा. लेकिन f ऑफ 6 निकालूँ तो 36 माइनस 6 30 हो जाएगा. तो 36 माइनस 6 f 30 हो जाएगा. लेकिन मुझे अगर मैं एक मिनट के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये मुझे 5 दिया हुआ है. और इस फंक्शन में यदि मैं एक मिनट के लिए x को 5 पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा f ऑफ 25 माइनस 5 विच इज 20. तो f 20 निकल आएगा मेरा 5 क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है. तो f 20 का वैल्यू तो 5 निकल आया. आप कहेंगे सर सीधा 25 क्यों नहीं निकाल लिया. 25 निकल नहीं पा रहा बेटा. 20 के बाद आप x को 6 पुट करोगे तो वो 30 दे देगा क्योंकि 36 माइनस 6 30 की वैल्यू आ जाएगी. आप नहीं निकाल सकते. लेकिन 20 हमने क्लोज निकाल लिया 25 के. हमें तो f25 का वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली. इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देके रखता हूँ. अब आपके पास एक और इक्वेशन दी हुई है, उस पर आ जाइए. कौन से वाली इक्वेशन, हमारी ये वाली इक्वेशन. अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं और यहाँ से यदि मैं इस इक्वेशन से बेसिकली fx की बात करता हूँ तो क्या हम बोल सकते हैं fx जो होगा 1 को उधर ले जाइए, 1 बन जाएगा, माइनस 1 का 1 बन गया और ये वाला फंक्शन माइनस में हो जाएगा तो माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है. तो अब जैसे कि मेरे पास आप देख पा रहे हैं f20 ऑलरेडी आ चुका है 5. तो सबसे पहले मैं यहाँ से f21 निकालता हूँ. तो 21 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस f20, एक कम हो जाएगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 5 क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी. फिर मैं f22 निकालूंगा यदि, तो वो हो जाएगा, हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे रहा हूँ. तो इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से चलूँ तो 1 माइनस f21 होगा, है ना. अब की बार 22 पुट कर रहा हूँ तो 21 आएगा. 21 की वैल्यू माइनस 4 है तो 1 माइनस माइनस 4 ये वैल्यू फिर से 5 हो जाएगी. f23 निकालूंगा तो वो 1 माइनस f22 बनेगा इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से. तो 1 माइनस 5 वो फिर से माइनस 4 आ जाएगा. ऐसे ही f24 का वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस f23 हो जाएगी. तो 1 माइनस f23 है माइनस 4, 1 माइनस माइनस 4 तो ये 5 हो जाएगी आपकी वैल्यू. लेकिन f25 निकालूंगा यदि तो वो हो जाएगी आपकी कितनी, 1 माइनस f24. तो 1 माइनस f24 इज 5. तो दिस वैल्यू अल्टीमेटली बिकम्स माइनस 4. आई थिंक ये क्लियर है. वैसे ये पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, समझ में वहाँ पे भी आ जाता है हमें. f21 माइनस 4 फिर 5 फिर माइनस 4 फिर 5 फिर माइनस 4 फिर 5, यही चलेगा इसमें. तो f25 मतलब कि ये पहली वैल्यू जो मुझे चाहिए थी ये वाली f ऑफ g ऑफ 5 विच इज इक्वल टू f ऑफ 25 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये वैल्यू आपकी माइनस 4 आ गई है. कहने का मतलब है ये पहले वाली वैल्यू f ऑफ g ऑफ 5 आपका माइनस 4 आ चुका है. तो ये तो माइनस 4 आ गया हमारा. ठीक है. ऐसे ही मुझे g ऑफ f ऑफ 5 निकालना है. आई थिंक ये जल्दी निकल आएगा. देखो f ऑफ 5 निकालना है यदि मुझे, तो अब आप समझ गए होंगे. देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है. तो f ऑफ 5 को निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू, f ऑफ 5 को निकालने के लिए देखो यहाँ पे, कैन वी से f21 माइनस 4 था. ऐसे ही
ऐसे ही F23 -4 था, ऐसे ही F25 जो था वो -4 था, है ना। तो यदि मुझे, कैन वी से दैट जब जब यहाँ पे ओड वैल्यूज हैं 21, 23, 25, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है -4। तो f(5) की भी तो वैल्यू -4 ही होगी ना, क्योंकि 21 फिर 19 फिर 17 फिर 13 ऐसे करके कैन वी से 5 की भी तो वैल्यू -4 होगी। तो ये वाला तो -4 हो जाएगा अंदर वाला। तो अल्टीमेटली मुझे g ऑफ -4 निकालना है। देखो ये पैटर्न समझ में आया, क्योंकि 21, 23, 25 f में सबकी वैल्यू -4 है, तो f5 भी -4 ही होगा। इवन वाले होते तो 5 होती वैल्यू, 22, 24। तो g ऑफ -4 कहाँ से निकाल सकते हैं सर? वो यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है g ऑफ x जो है, आपको पता है g ऑफ x जो है वो बेसिकली हमारा g ऑफ x जो है वो हमारा बेसिकली x स्क्वायर के बराबर है। तो g ऑफ -4 जो हो जाएगा वो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वी कैन से दैट दिस वैल्यू अल्टीमेटली बिकम 16, है ना। तो g ऑफ -4 16 बन चुका है। तो आप बस इसकी जगह पे 16 पुट कर दें, तो ये वैल्यू 16 है, ये -4 है, तो -4 + 16 कैन वी से आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का 12। तो 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।